बोलो भारत माता की। ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की। आओ हम सब मिलकर चलें उतारे आरती, भारत मां की आरती। हम सब मिलकर जब ज्योति जी को जिताएंगे तो भारत मां की जय जयकार संपूर्ण विश्व में होगी। देश उठेगा अपने पैरों, निज गौरव के भान से। स्नेह भरा विश्वास जगाकर जिए सुख सम्मान से जीने के लिए आइए भाजपा के साथ चले। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा को, आप पधारे और हम सबको अपने उद्बोधन से आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, फूल कमल का जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस हमारी लोकसभा के प्रत्याशी बहन ज्योति मिर्धा जी के इस नामांकन रैली में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, राजस्थान की हृदय स्थली। अगर आप राजस्थान का नक्शा देखेंगे तो नागौर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तेजाजी महाराज, लक्ष्मीदास जी महाराज, चम्मो महाराज जी, केवाय माता जी, यह सभी का दर्शन करने को मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि नागौर वो क्षेत्र है कि इसने हमारी पहचान दुनिया के अंदर दी थी। हमें पता है जब बैलों से खेती होती थी दुनिया में प्रसिद्ध था। लोग यहाँ आते थे, यहाँ आकर के अपने जीवन यापन करने के लिए यहाँ से बैल ले जाते थे, यहाँ पूजते थे और नागौर की मिट्टी से जो बैल कहीं भी देश में जाता था सबसे पहले उसके चरणों की पूजा होती थी। ऐसा मेरा नागौर था। ये नागौर है। यहाँ के कड़कड़ में, यहाँ के हर व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की पहचान है। यहाँ का किसान धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है और यहाँ का जवान सीमा पर 50 डिग्री और 0 पर बॉर्डर पर रक्षा करता है। ये किसान और जवान की धरती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक कार्यक्रम में माननीय सीआर साहब ने बुलाया था। मैंने कहा था नागौर की बेटियां हमारी बहुत आगे हैं। यहाँ कोई ना कोई बेटियों के लिए एक अच्छा काम होना चाहिए। और मैंने कहा कि यहाँ की बेटियां खेलों में भी, पढ़ाई में भी बहुत आगे हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि नागौर के अंदर हमने कहा था कि हम खेल के लिए जो 28 में
जो हमारा लगातार ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए हमारी तैयारी हो और वो तैयारी हम नागौर से प्रारंभ करें, ये मैंने उस दिन कहा था। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं 2014 में आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, 2019 में गठबंधन था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजनेता कहीं भी हो, लेकिन उसके मन में जनता के बीच करने की कुछ टीस होती है और उस टीस के माध्यम से वो जनता को करना चाहता है। वही बहन ज्योति जी के अंदर है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस जिन मूल्यों के आधार पर बनी थी, उनके आधार पर चली नहीं। उस कांग्रेस ने देश के अंदर धोखा और दगा देने का काम किया। उन्होंने समझा कि ये पार्टी वो पार्टी नहीं है जिसमें किसान का भला किया जाए, गरीब का भला किया जाए। और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकर के और वो हमारी प्रत्याशी बनी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नागौर का भविष्य आप पर निर्भर करता है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, आप देख लीजिए, किसानों के लिए अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है, किसानों के लिए फायदा दिया। आपको ध्यान होगा, सीकर की उस सभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाटों के आरक्षण की बात की, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। और वो देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अगर जाटों को आरक्षण देने का काम किया तो देश के पूर्व हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1975 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना का काम अगर प्रारंभ किया तो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने किया। यही नहीं मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो किसान सम्मान निधि से नहीं, किसान की हमारी क्रेडिट कार्ड से लेकर के और हमारे ग्राम सड़क